नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने 3 टाइप्स को कवर किया और आज की इस क्लास में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो आपका टाइप्स रहेगा उसको सीखेंगे, फिर उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग अच्छे से समझकर नोट करना, फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करना, ठीक। और पिछली वाली क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आया है कमेंट में, जो कि बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से उसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करके बताना, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया गया, जो सिखाया गया, वह आपको समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले हम आज की इस क्लास का जो पहला जो टाइप है उसको हम सीखेंगे। तो आप सभी लोग हेडिंग बना लो, टाइप नंबर फर्स्ट। और यह आपका जो टाइप है यह भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इस पर हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक। उससे इसका जो टाइप्स है, जो इसका कॉन्सेप्ट, इसको हम समझ लेंगे। फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे कि इस टाइप से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसको हम करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आपका दिया हो इस प्रकार से, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति हो जो है राम, ठीक। और क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे कि राम किसी काम का 3/5 भाग, किसी काम का 3/5 भाग को पूरा करता है 12 दिन में। यह क्वेश्चन में दिया, ठीक। जैसे आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि राम या फिर कोई व्यक्ति है जो किसी काम का 3/5 भाग पूरा करता है 12 दिन में, तो वह पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो वहां पर पूरा वाला जो टोटल जो काम है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर टोटल वर्क कितने समय में पूरा होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देखो, जो यहाँ पर 3/5 भाग यह 12 दिन में पूरा हो रहा है, तो पूरा काम निकालने के लिए हमको केवल यही करना होगा, जो यहाँ पर नंबर फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसी को हम उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा करने का मतलब है कि जो उसका न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, जो उसका डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर बना देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 गुणे में 5 चला जाएगा ऊपर, 3 हो जाएगा नीचे, 5 चला जाएगा ऊपर, 3 हो जाएगा नीचे। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 चौके 12, 4 पच्चे 20 दिन। यह आपका हो गया इसका आंसर, ठीक। अभी देखो ये आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि जैसे एक व्यक्ति, यहां पर हम ले लेते हैं मोहित, एक व्यक्ति मोहित है, ठीक। कि एक व्यक्ति मोहित है जो किसी काम का 2/3 भाग को करता है 24 दिन में। जो मोहित है यह कोई काम है जिसका 2/3 भाग को करता है 24 दिन में। तो यही जो मोहित है उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। आपको बताना है कि 1/9 भाग को, जो काम है वहां पर उसका 1/9 भाग को वह कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर आपको पूरा निकालना होता, जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन में किया कि अगर आपको पूरा निकालना होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट जो यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर दिया रहता है उसी को आप उल्टा करके इसमें गुणा कर दोगे। जो यहाँ पर दिनों की संख्या है जैसे 24 है, तो हम यहाँ पर पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से फिर से। जैसे हमने यहाँ पर निकाला, अगर आपसे पूछता है इस पे पूरा, देखो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो वह आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, सबसे पहले जो 24 यहाँ पर दिन है इसमें हम गुणा कर देंगे किसका, इसको उल्टा करके। कितना हो जाएगा, 3/2, 2 का 2, ये आपको हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 कितना हो, 12 3 हो जाएगा यहाँ पर 36। ये आपका हो जाएगा पूरा समय जो इसमें लगेगा काम को करने में। लेकिन इस काम का कितना भाग, 1/9 भाग। तो अब आप इसका कर दो 1/9, तो वही आपको करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 गुणे में 1/9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 दिन। कि उस काम का 1/9 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। अगर इसी को हमें डायरेक्ट करना होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसको हमें डायरेक्ट करना होता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करते यही, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है कि 3/2 भाग को जो मोहित है वह कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक। क्वेश्चन में यह दिया है। तो यहाँ पर 1/9 भाग कितने दिन में पूरा होगा, तो सीधे सीधे हम करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले 24 गुणे में पहले हम निकालेंगे एक का नहीं, मतलब पूरे काम का, पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, 3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो पूरा काम खत्म हो जितने समय में उसका आप निकाल दो कितना, 1/9, क्योंकि 1/9 भाग का आपसे पूछा है, इसका कर दो आप 1/9।
तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 एक का नम 2, 12 दूनी 24। ठीक, इसके बाद देखो 3 2 एक का 9, 3 से 3 का नम 3, 3 का नम 3, 3 चौक के 12, आ गया कितना आपका 4 दिन। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अभी देखो हम इसी पर बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो जो आपका यह टाइप है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग पहले नोट कर लो। चलो हम देखते हैं आगे। इसी पर चलो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वह लोग एक बार फिर से देख लेंगे। अभी हम टाइप फर्स्ट को ही सीख रहे हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है। देखो एक श्रमिक है जो किसी कार्य का 3/5 भाग को पूरा करता है कितने दिन में, क्वेश्चन में दिया है कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक, अब आगे इसमें आपसे पूछा है कि वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, कि वह कार्य का 3/4 भाग, जो कार्य है उसका 3/4 भाग आपको निकालना है। कितना का, 3/4 भाग का। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर करोगे पूरे वाले का कि पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे कि आपका हो जाएगा 12 गुणे में। आपको केवल क्या करना है, जो फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको आपको उल्टा करके उसमें इंटू करोगे तो पता चल जाएगा कि जो पूरा काम हो कितने समय में पूरा हुआ। तो ये आपका हो जाएगा, देखो कितना 12 था, 12 दिन में 3/5 भाग पूरा हुआ। तो पूरा काम कितने में पूरा होगा, इसका हम उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 गुणे में 5/3, यह हो गया। अब इसके बाद इसी में हम इसका इंटू कर देंगे, क्योंकि एक का आपको पता चल गया तो आपका ज्यादा का बताना, कितना ज्यादा का बताना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। गुणे में कितना हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 4 का नाम 4, 4 3 12, 5 3 कितना हो जाएगा 15 दिन। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 15 दिन। ठीक, इसमें देखो क्या बोला था कि कोई श्रमिक है जो 12 दिनों में किसी काम का 3/5 भाग को पूरा करता है, तो वह उसी काम का 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो वह आपका हो जाएगा कितना 15 दिन। अब चलो देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, इस क्लास का अब हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पढ़ो क्वेश्चन, यहां पर देखो दिया है साइड में। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो देखो इस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन बनता है। देखो यह क्वेश्चन वही है जिनको यह पता चल जाएगा कि अगर कोई किसी पार्ट का अगर यहाँ पर समय दिया हो कि कितने दिन में वह किसी काम का इतना भाग पूरा कर रहा है, तो वहां पर आप पूरा काम निकाल सकते हो कि पूरे काम को वह कितने समय में पूरा करेगा। जैसे देखो यह क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा बी 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक, इसमें क्या जो ए है वह किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी जो है उसी काम का 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो इसमें पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कार्य समाप्त करेंगे। देखो सबसे पहले जब आपका पूर्ण कार्य बताना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि ए अकेले पूरे काम को कितने समय में पूरा करेगा, और जो बी है वह अकेले पूरे काम को कितने दिन में कितने समय में पूरा करेगा। यह आपको पता होना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया है कि जो ए है, जो इसमें ए है यह किसी काम का 1/3 भाग 1/3 भाग को पूरा कर रहा है कितने समय में, 5 दिन में। अभी देखो पहले वाले को थोड़ा डिटेल में लिखा जाएगा, फिर इसके बाद नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, इसी के आगे देखो करके लिख दिया जा रहा है, आप समझ जाना कि यह आपका हो जाएगा पूरा काम कितने समय में, यह आपका हो जाएगा 5 गुणे में, इसी को हम उल्टा कर देंगे 3/1, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर देखो ए पता चल गया इस काम कितने दिन में पूरा कर रहा है 15 दिन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बी दिया है, बी में क्या बोला है कि जो बी है वह 2/5 भाग को कितने को 2/5 भाग को पूरा कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो जो बी है यह पूरे काम कितने समय में पूरा करेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या हम करेंगे, जो यहाँ पर 10 दिन है 10 गुणे में, इसको हम पलट के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 5/में
2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 के 2, 2 25 10, पंचम कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। अब देखो एक चीज समझो, इसको आपको बार बार इस प्रकार से नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट आपको इंटू कर लेना है कि इसको पलट के डायरेक्ट आपको इंटू करके लिखना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, जो ए है, जैसे हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड सीखा था सेम वही हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब जो ए है वह किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक। और बी एक व्यक्ति है, जो बी है वह उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में। तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, सबसे पहले इन दोनों कर लेंगे हम यहाँ पर क्या, एलसीएम, जिससे हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। 15 और 25 का यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 75। तो इससे जब इसको कितना डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 5 75, और ये आपका हो जाएगा 25 3 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। तो जो टोटल काम होगा कितना, 75 है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस 75 काम को पूरा करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 कितना 8 9 हो जाएगा 72, यानी कि 9 सही 3 बटे में कितना हो जाएगा, 8 दिन। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यह आपका हो गया आंसर। और एक चीज समझो, जो हमने यहाँ पर इतना यह बड़ा निकाल कर लिखा है, इसको हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप इस प्रकार से करोगे। यह तो आपको समझाने के लिए केवल बताया गया, तो आप वहां पर डायरेक्ट करोगे कि जैसे ए है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि एक किसी काम का 1/3 भाग को कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में, तो आप सीधे सीधे वहां पर लिखोगे 5 गुणे में 1/3 भाग को बोला था, तो पूरा काम एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसको डायरेक्ट हम पलट के लिखेंगे, 5 गुणे में कर देंगे सीधे सीधे 3/1 बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 5 3 15 दिन। सेम इसी प्रकार से आप वहां पर बी को लिखोगे, बी जो है कितने भाग को पूरा कर रहा है, 10 दिन में, 10 दिन में पूरा कर रहा है, दिया है कितने भाग को, कितने भाग को, 2/5 भाग को कर रहा है। तो सीधे सीधे इसको हम पलट के इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5/2 बराबर आपको कितना आ जाएगा, 25 दिन। अब सीधे सीधे इसका आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 75। ये कितना हो जाएगा, 15 25 75, और 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। सीधे सीधे आप यहाँ पर इस प्रकार से करोगे, फिर ए और बी दोनों मिलकर, यानी कितना हो जाएगा, 75 बटे में कितना हो जाएगा, 8। सीधे सीधे आ गया आपका 8 9 72, यानी कि 3 बटे में कितना हो जाएगा, 8 है। ये आपका हो गया इसका आंसर। डायरेक्ट आप क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करोगे, जिससे आपको इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको आंसर से मतलब है। अगला क्वेश्चन चलो देखो, अगला क्वेश्चन चलो देखो। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसका आंसर आप लोग करोगे, ध्यान समझना। देखो क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसमें ए है, जो ए है यह क्या कर रहा है कि 1/3 भाग को पूरा कर रहा है 7 दिन में, तो यह कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 1/3 भाग को, यानी कि 3/1 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे से 7 3 21 दिन। यह हमें पता चल गया। फिर कौन है, बी है। बी क्या कर रहा है कि 2/7 भाग को 10 दिन में, यानी 10 गुणे में कितने का, 2/7 भाग को, यानी कि 7 बटे में कितना हो जाएगा, 2 7 25 कितना हो जाएगा, 35 दिन। हमें पता चलेगा। इन दोनों का ले लो आप एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, देखो यह किससे कटेगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 3 7 नहीं 35, यहाँ पर अगर आप 5 2 10 35 2 70 2 70 कितना 105, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सीधे सीधे 35 105 हो जाएगा ना, 105। अब देखो ये किससे कटेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इन दोनों की जो एफिशिएंसी हमको पता चलेगा कितना है, बताना आपको है क्या यहाँ पर कि दोनों मिलकर इस काम कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। तो यहाँ पर देखो ए और बी को दोनों को मिला दो, सीधे सीधे 105 बटे में कितना हो जाएगा, 8। कटेगा किसी से, चलो चेक कर लेते हैं। 8 का नाम 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 का नाम 8, यहाँ पर 2 बचेगा, हो गया 25। 8 चौक हो जाएगा, यहाँ पर कितना, 8 3 हो जाएगा 24, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 8। ठीक, 13 8 104 1 5, यानी कि सही है, आपका हो जाएगा इसका आंसर। 13 सही 1 बटे में 8 दिन। बहुत ही इजी है भी क्वेश्चन था। चलो आगे देखो।
अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे, ध्यान से समझना और उसका आंसर करना। देखो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया इसमें क्या बोला है, इसका आंसर आप लोग बताओ। देखो इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि देखो ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले ए जो दिया है यह कितने भाग को कर रहा है, 1/4 भाग को 9 दिन में, यानी कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 4, यानी 4/1 होगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 दिन, सीधे सीधे देखो निकल गया है डायरेक्ट। अब बी देखो क्या बोला है, जो बी है 2/3 भाग को 28 दिन में, 28 गुणे में 2/3 यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 2, 14 28, 14 कितना हो जाएगा 42 दिन। ठीक, अब आप इसका एलसीएम ले लो जिससे पता चल जाएगा आपको टोटल वर्क जो आएगा ए प्लस बी, इसके बाद टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दो दोनों की एफिशिएंसी से। ठीक, दोनों की एफिशिएंसी से जो आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि जो क्वेश्चन है तो आधा सॉल्व भी करवा दिया गया, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। और इस टाइप से रिलेटेड जो आपके एग्जाम का जो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है उसको अगर हम यहाँ पर करें तो देखो यही क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट वाला टाइप स्टार्ट होगा। देखो इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी कार्य का 40%, देखो अगर परसेंट में कुछ भी दिया हो तो वहां पर आप क्या करना पूरा निकालने के लिए, जैसे देखो इसमें देखो क्या है कि ए है जो किसी कार्य का 40%, ठीक 40, इसको हटाओ पहले, देखो 40% की बात कर रहा है तो इसका मतलब 40% क्या है, जो टोटल जो काम होगा उसका एक छोटा सा भाग है, यही तो है ना, छोटा सा उसका भाग है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसमें क्या बोला है कि ए किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है। जब ए किसी कार्य को 40% 12 दिन में करता है तो आपको क्या करना होगा, इस 12 में क्या करना होगा आपको ऐसे निकालना। आपको देखो यह हो जाएगा 12 गुणे में क्या करोगे आप 40 बटे में कितना हो जाएगा 100, 100 आ जाएगा आपका, ऊपर बटे में कितना हो जाएगा 40। यही आपको करना है कि ऊपर आप गुणा करोगे 100% का, नीचे आप करोगे 40% का, परसेंट से परसेंट हो गया कैंसिल, आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 के नम 4, 4 3 12 बराबर आपका आ गया कितना 30 दिन। कि जो ए है वह उसी काम को खत्म करेगा पूरा कितने दिन में 30 दिन में। अब देखो आगे जो बी है वह क्या कर रहा है यहाँ पर, जो इसमें देखो जो बी है उसी काम का 60% 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में 60% यानी कि हो जाएगा 15 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 60, 15 का नाम 15, 15 चौक 60, 4 का नाम 4, 25 चौक 100 यानी कितना आ गया यहाँ पर 25 दिन। दोनों का ले लो एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा यह 5 छक्का 30, 5 25 कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 5 25 5, 5 छक्का 30 और हो जाएगा यहाँ पर 30, 3 5 3 15 यानी का आ जाएगा आपका 150। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पर 150, इसका हो जाएगा टोटल वर्क। इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, 25 चौका 100, 25 छक्का 150। ठीक, ये आप आ गया ए और बी की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में आगे क्या बोला उसको देखो, क्वेश्चन में आगे बोला कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कि दोनों जो यहाँ पर हैं यह दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कि यहाँ पर देखो ए प्लस में जो बी है यह दोनों मिलकर 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 10 गुणे में दोनों की एफिशिएंसी 6 5 कितना हो जाएगा 11 बराबर आपका आ जाएगा 110। काम खत्म हुआ, अभी काम कितना बचा है, इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 40, 150 माइनस 110 तो कितना बचेगा यहाँ पर ए बी और सी। देखो सी जो है शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन में दिया है। तो जो सी है शेष जो काम बचा यानी कितना शेष बचा यहाँ पर 40, देखो शेष काम आपको कितना हो जाएगा 150 माइनस कितना हो जाएगा 110 बराबर कितना आ जाएगा 40। इस 40 काम को जो सी है वह पूरा कर रहा है कितने दिन में, क्वेश्चन में दिया है 4 दिन में, तो यानी कि 40
को जब वो 4 के हिसाब से जब वो पूरा किया, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो क्षमता आ गई वह कितना आ गई 10। इसकी जो क्षमता है वह कितने आ गई 10। ये होगी इसकी क्षमता। अब आपको बताना है कि ए बी और सी मिलकर उसी काम का कितना 28%, उसी काम का 28% कितने समय में पूरा करेंगे। चलो देखो भैया, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम उसका 28%, यानी 150 का 28%, 28 बटे में कितना हो जाएगा 100 को तीनों की एफिशिएंसी मिलाओ। सी की एफिशिएंसी 10 है, ए की 5 है, यहाँ पर कितना है 6, 6 5 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। भाग देंगे ना इसको नीचे, तो जिससे हम भाग देंगे वह तो हो जाएगा यहाँ पर नीचे। अब चलो देखो इसको आप डिवाइड करो कितना होगा। देखो चलो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 3, देखो 3 5 हो जाएगा 15, 3 7 कितना हो जाएगा 21, 7 का नाम 7, 7 चौक हो जाएगा 28, ठीक, 2 दूना 4, 2 5 हो जाएगा 10, 5 से 5 कैंसिल, बचा यहाँ पर कितना 2, यानी जब तीनों मिलकर इस काम का 28% भाग को करेंगे तो कितने दिन में वह काम खत्म हो जाएगा 2 दिन में वह काम खत्म होगा। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें वही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, वही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, आपका देखो ये अभी क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो टाइप फर्स्ट है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आप लोग कमेंट में इस प्रकार से लिखना कि टाइप फर्स्ट क्लियर, अगर नहीं क्लियर है तो लिखना है टाइप फर्स्ट नॉट क्लियर। ठीक, इतना आपको कमेंट करना है। अब सेकंड वाला टाइप यहाँ से स्टार्ट होगा और सेकंड वाला टाइप आपका बहुत ही इजी है। चलो देखो इसको हम क्वेश्चन के साथ में ही समझेंगे। जो आपका टाइप फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा, टाइप सेकंड यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जैसे देखो अब यहाँ पर जो है आपका ये टाइप शुरू हो रहा है, जैसे आपका पाइप एंड सिस्टम वाला जो टॉपिक रहता है सेम उसी के जैसा यह है जो सेकंड टाइप है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो 2 टोटी अगर चल रही है, एक टोटी अगर टंकी को भर रही है और एक टोटी उसको खाली कर रही है, तो वह जो टंकी कितने समय में पूरी होगी, इस प्रकार से अगर आपको बताना होता है तो सेम उसी के जैसा यह आपका क्वेश्चन दिया है कि इसमें भी देखो एक काम को करेगा, ठीक, और एक काम को बिगाड़ेगा। ठीक, इसको चलो क्वेश्चन को पढ़ो जो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इसमें आपसे क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिनों में नष्ट कर सकता है, वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो एक यहाँ पर बना रहा है काम को, एक बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर ए है और एक बी है। ए जो काम को किसी काम को कर सकता है कितने दिन में 8 दिन में, और इसके बाद बी जो है किसी काम को बिगाड़ सकता है कितने दिन में 11 दिन में। ठीक, अब देखो आप क्या करो, यहाँ पर बिगाड़ रहा है इसका मतलब यह आपका हो जाएगा माइनस में, यानी कि उसको खराब कर रहा है काम को। तो इन दोनों का लेंगे पहले एलसीएम, 11 और 8 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 88, टोटल वर्क ये हो गया 88। यह जो है यहाँ पर 11 हो जाएगी ए की एफिशिएंसी और 8 जो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 8। जो बी की एफिशिएंसी है यह किसकी एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है क्या है, यह काम को बिगाड़ने की क्षमता है और ये काम को करने की क्षमता है। यानी कि जो ए है वह अगर 11 एक दिन में 11 काम करता है तो यहाँ पर जो बी है वह एक दिन में 8 काम बिगाड़ता है। बताना आपको अगर ये दोनों एक साथ इसी काम को करें, जो यहाँ पर टोटल वर्क है TW, इसी को करें तो यह काम कितने समय में पूरा होगा। तो देखो ए प्लस में बी दोनों मिल जाए तो टोटल काम कितना है 88, भाग कितने से हम करेंगे। अब समझो आप यहाँ पर देखो इसको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी को, यानी कि जो ए है ए की एफिशिएंसी कितना है 11, बी की एफिशिएंसी कितना है -8, तो यह इसको लिखेंगे -8 तो बराबर कितना बचा 3, कितना बचा 8 2 10 1 11, यानी कि 3 बचा। तो भाग हम किससे करेंगे हमेशा 3 से, 3 आया पॉजिटिव तो 3 ही यहाँ पर होगा। तो बराबर देखो अब क्या होगा, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6,
बचा यहाँ पर कितना 2, 3 नवा हो जाएगा 27, 1 में कितना हो जाएगा 3 दिन। यही आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन, देखो ऑप्शन में डायरेक्ट आपका देखो यही दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आपका यह भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला चलो देखो अगला क्वेश्चन। इसमें देखो यही पूछता है कि जैसे एक इसमें बनाएगा तो एक बिगाड़ेगा, या फिर एक और बी, दो लोग हैं वह लोग बनाएंगे काम को, सी आके तीसरा वाला बिगाड़ेगा, तो वहां पर आपको बताना होगा समय कितने दिन में पूरा होगा, जो काम है कितने दिन में पूरा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि पी एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है जबकि क्यू उसी काम को 10 दिन में नष्ट कर सकता है। इसमें देखो पी है जो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, डी केवल यहाँ पर देखो लिखेंगे, ठीक। और इसमें देखो क्यू है जो किसी काम को 10 दिन में खराब कर सकता है। दोनों की एफिशिएंसी, दोनों के एलसीएम 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया टोटल वर्क। यहाँ पर कितना होगा, यह हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ये देखो एक बिगाड़ेगा एक दिन में और ये एक दिन में 2 जोड़ेगा। अब आपको बताना इसमें क्या है कि वे एक ही समय पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो पी प्लस में क्यू दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, यानी हो जाएगा 10 काम को, एक और एक इसमें से माइनस, यानी कि 1 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 दिन। अगर एक साथ मिलकर ये काम करेंगे भी तो जो काम है ये कितने दिन में पूरा होगा, हमेशा 10 दिन में ही पूरा होगा। अगला क्वेश्चन चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, अगला क्वेश्चन देखो इस पर बेस्ड। देखो इसमें क्या बोला है कि ए एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है और बी इसे 5 दिन में बना सकता है, जबकि सी इसे 20 दिनों में नष्ट कर सकता है यदि वे कार्य करना प्रारंभ करें तो। देखो इसमें क्या दिया, सबसे पहले ये समझो, 2 लोग देखो काम को बना रहे हैं लेकिन तीसरा जो सी है काम को बिगाड़ रहा है, इसमें 3 लोग आ गए। देखो इसमें क्या होगा फिर, सबसे पहले ए एक कार्य को 10 दिन में बना सकता है, एक दीवार को ए 10 दिन में एक दीवार बना सकता है। इसके बाद आ गया बी, इसकी स्याही कम हो गई है। इसके बाद है देखो बी, जो बी है वह क्या कर रहा है इसमें कि उसी दीवार को 5 दिन में बना सकता है ये। इसके बाद सी है इसमें जो उसी काम को 20 दिन में बिगाड़ सकता है, ठीक। बिगाड़ता है इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। इसका हम लेंगे यहाँ पर क्या, एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ठीक। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2। इन दोनों के प्लस प्लस में रहेगी या माइनस में रहेगा। अब क्या बोला इसमें, तीनों मिलकर, क्या इसमें बोल दिया पहले इसको पढ़ो। चलो तीनों मिलकर है क्या है कि यदि वे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो क्या करना है आपको, तीनों को मिलाकर, यही तो बोला एक साथ, मतलब तो तीनों मिल जाएंगे तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा देखो 20 बटे में कितना होगा 4 2 6, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 5, बराबर आपका आंसर कितना आ गया 4 दिन। कि जो काम है यह कितने दिन में पूरा होगा, 4 दिन में पूरा होगा। ये आपका हो गया आंसर। अब चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अब इसका आंसर आप लोग बताना। इसको पहले नोट कर लो। नोट करने का मतलब मन करे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है इसको देखो, इसका आंसर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आपका होमवर्क के रूप में है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताना, ठीक। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। वीडियो आप यहाँ पर पॉज करके इसका आंसर पहले करो, फिर इसके बाद आप लोग आगे बढ़ो, ठीक। नेक्स्ट वाला चलो हम क्वेश्चन लेंगे अब इसके बाद। चलो अब जो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसको भी आप ध्यान से समझना हुआ, इसी टाइप से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखो इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि ए 16 दिनों में एक दीवार बना सकता है जबकि बी उसे 8 दिन में नष्ट कर सकता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया
फिर बी अगले 2 दिनों के लिए ए के साथ जुड़ गया। ज्ञात कीजिए ए शेष दीवार कितने दिन में बना सकता है। शेष केवल बताना, जो शेष बचा है उसको ए कितने दिन में बनाएगा। देखो इसमें 2 लोग हैं, एक है इसमें ए और दूसरा इसमें कौन है, बी। क्वेश्चन में दिया है कि जो ए है वह किसी दीवार को बनाता है 16 दिन में, और जो बी है यह उसी दीवार को बनाता है 8 दिन में। दोनों का यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया। अब आगे क्या बोला, इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई हमें। इसमें बोला कि जो ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस में बी दोनों मिलकर काम को करते हैं, वो भी कितने दिन तक। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया। देखो पहले इसमें ए कार्य किया, गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। जो ए है यह पहले काम किया 5 दिन तक। ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 गुणे में कितना हो जाएगा, 5। ठीक, यानी कितना काम खत्म हुआ, 5 काम खत्म हुआ। अब इसके बाद कौन, इसके साथ बी आ गया, ए प्लस में बी हो जाए। फिर इसके बाद जब बी इसके साथ आ गया तो काम कितने दिन तक हुआ, 2 दिनों के लिए ए के साथ जुड़ गया बी। चलो 2 दिन के लिए जुड़ गया, यानी कि 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 दोनों कितना हो जाएगा, 6। ए ने पहले 5 दिन किया तो 5 काम खत्म हुआ। फिर इसके बाद एक के साथ बी जुड़ गया तो 2 दिन काम हुआ, तो कितना काम खत्म हुआ, 6। यानी कि 6 5 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के कितना काम खत्म हुआ, 11 काम खत्म हुआ। अभी बचा कितना है, शेष काम निकालो। शेष काम यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 16 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 5 काम। यह जो 5 काम है यही क्या है, शेष है। अब बोला है क्वेश्चन में कि आपसे शेष काम एक कितने समय में पूरा करेगा इस शेष काम को। तो यहाँ पर जो ए है, ए की एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो यह 5 काम को पूरा करेगा कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करेगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। जो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर, कहीं भी मिस्टेक हुआ है क्या, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ। यहाँ पर देखो जो बी है इसको बिगाड़ रहा है ना, थोड़ा सा देखो मैंने मिस्टेक कर दिया। फिर से देखो आंसर पूरा गलत हो गया यहाँ पर, कि देखो जो यहाँ पर बी है वह काम को बिगाड़ रहा है। इसका मतलब जब ए जो है 5 दिन में कितना काम बनाया, 5 काम। फिर इसके बाद जब बी जब आ गया तो ये कितना काम होगा, बी जो है यहाँ पर -2 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 में से -2 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -1। यानी कितना यहाँ पर काम होगा, कितना काम और बिगड़ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो काम है कितना बिगड़ जाएगा, वह आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 2 का नाम 2 यानी कि -2। ठीक, अब इसको हटाओ भैया। देखो अब कितना काम देखो हुआ, जब ए 5 दिन में 5 काम बनाया, लेकिन अगर ए के साथ बी आ गया और काम 2 दिन तक हुआ तो काम कितना खराब एक कर दिया, 2 काम खराब किया है। तो 5 में से भी 2 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। 13 नहीं भाई, फिर से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में हो जाता हूँ। फिर से देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 काम। 3 काम केवल हुआ कितने दिन में, 5 और 2 7 दिनों में हुआ। अब जो यहाँ पर 3 काम हुआ है तो शेष काम कितना बचा, टोटल काम यहाँ पर कितना है, 16। 16 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो जो यही 13 काम है इसको किया कौन होगा, ए किया होगा। तो 13 काम को जब 1 के हिसाब से करेगा तो यहाँ पर कितना समय लगेगा ए को करने में, इसको 13 दिन। अब जाके आपका यही हो गया सही आंसर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है। अब यह आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 4 दिन में नष्ट कर देता है। ए 4 दिनों तक कार्य करता है, अंतिम 2 दिन के दौरान बी ए के कार्य को नष्ट कर रहा है। देखो 2 दिन के दौरान, 2 दिन के अंतर पर उसको क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। कार्य पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिन और कार्य करना होगा, इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आ गया यह क्वेश्चन तो इसको नेक्स्ट वाले क्लास में बताया जाएगा। तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बताओ। यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है।
अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी उसमें इसको बताया जाएगा। अब आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।